हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मोटिवेटिंग और रिलैक्सिंग स्टोरीज़ की सीरीज़ में मैं एक छोटी सी कहानी आज आपके सामने लेकर आई हूँ। सुकून की नींद पाने के लिए आज एक छोटी सी स्टोरी। तो कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सुनते हैं ये कहानी। बहुत सालों पहले की बात है। पीतल नगर में एक किसान रहता था जिसका नाम था किशन लाल। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करता था और किसी तरह अपना घर चलाता था। किशन लाल बहुत ही गरीब परिवार से था। पहले किशन के खेत भी हुआ करते थे, लेकिन एक समय की बात है जब उनके पिताजी बीमार हुए। उन उनकी दवाइयों में इतने पैसे खर्च हुए कि उनको अपने सारे खेत बेचने पड़े। जैसे तैसे उन्होंने अपने पिता की जान तो बचा ली, पर अब किशन लाल को मजदूरी करके दूसरों के खेतों में काम करके पैसे कमाने पड़ते थे। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति बेहतर हो सके। आज भी वह यही सोचकर सुबह सुबह जमींदार के खेत में काम करने निकला था। उसने खेत में कुछ अनाज बोने के लिए खुदाई करना शुरू किया। खुदाई करते समय कुदाल कहीं अटक गई और बहुत तेज आवाज आई। किशन लाल के मन में हुआ कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है जो इतनी तेज आवाज आई। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा। खोदने के बाद उसने देखा कि वहाँ पर तो एक बहुत बड़ा सा थाली जैसा कुछ अटका पड़ा है। किशन लाल ने और खुदाई की और खोदने के बाद उसने देखा कि यह तो एक पतीला है। उसका मन खिन्न हो गया। उसने सोचा, अरे इतनी मेहनत की मैंने, पर निकला क्या, ये पतीला। किशन लाल के मन में हुआ कि अगर ये जेवरात होते तो घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। वो पतीला था तो बहुत बड़ा। अब किशन लाल इतनी मेहनत करके थक चुका था। उसने सोचा, छोड़ो, अब मैं पहले कुछ खा लेता हूँ, फिर आगे मेहनत करूँगा। किशन लाल ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। अब उसका खाना खत्म हुआ। खाना खत्म करने के बाद जब किशन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा, तो वह क्या देखता है। वहां पहुंचते ही किशन हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने आसपास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया। अब वो टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। यह देखकर किशन लाल हैरान हो गया और खुश भी हो गया और उसने सोचा, यह तो जादुई पतीला है, इसे लेकर घर चलना चाहिए। अब वो हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ औजार डालता और जब वो ज़्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार में जाकर बेच लेता। ऐसा करते करते किशन के घर के हालात सुधरने लगे। उसने इसी तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज करवाया और अब घर की स्थिति भी पहले से बहुत बेहतर थी। एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वे गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह धीरे धीरे किशन लाल अमीर होने लगा और उसे जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। किशन को अमीर होते देख जमींदार मोहन को किशन पर शक हो गया। वो सीधे सीधे किशन के घर पहुंचा। वहां जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा, तुमने यह पतीला कब और
किसके घर से चुराया? डरी सहमी सी आवाज़ में किशन बोला, साहब, ये पतीला मुझे खेत में खुदाई करके मिला है। मैंने इसे किसी के घर से चोरी नहीं की है। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला है तो यह मेरा हुआ। किशन ने जादुई पतीला न लेकर जाने की खूब मिन्नतें की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी एक न सुनी। वो जबरदस्ती अपने साथ वो जादुई पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी किशन की तरह उसमें सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने उस पतीले में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर जब पीतल नगर के राजा तक पहुंची, तब राजा ने पता लगाने के लिए कहा कि रातों रात जमींदार इतना अमीर कैसे हो गया। पता लगाने पर राजा को जादुई पतीले की जानकारी मिली। फिर क्या था? राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो पतीला राजमहल में मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुँचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू किया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। होते होते आखिर में ऐसा हुआ कि राजा खुद ही उस पतीले के अंदर जाकर बैठ गया। अब देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल कर आ गए। पतीले से निकला हर एक राजा बोलता, मैं पीतल नगर का असली राजा हूँ, तुम्हें तो जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सभी आपस में लड़ने लग गए। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में जब सबको पता चला, इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशनलाल और जमींदार मोहन ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी ही जान ले ली। जादुई पतीले की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मूर्खता का अंत बुरा ही होता है। और दूसरी बात, यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। उससे होने वाले फ़ायदे और नुकसान का हमें पहले ही सोच लेना चाहिए। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मेरे चैनल डी मोटिवेट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं ऐसी कहानियाँ आप सभी के लिए लाती रहूँ। मुझे सुनने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।